हेलो स्टूडेंट्स। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का कक्षा 11 का राजनीति विज्ञान विषय अर्धवार्षिक का प्रश्न पत्र मॉडल प्रश्न पत्र आपको बताऊंगा। किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। 48 अंकों का है, 2 घंटा 45 मिनट इसका समय है। तो सभी प्रश्न और उनके उत्तर एक साथ बताऊंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें पहला प्रश्न जो है वो है, लोकतांत्रिक संविधानों में कानून के निर्माण का निर्णय लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है जनप्रतिनिधियों द्वारा। इसका सही उत्तर पहले प्रश्न का होगा स, क्योंकि जनप्रतिनिधि यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं वही कानून का निर्माण करते हैं, जैसे एमएलए एमपी जो होते हैं वो। दूसरा प्रश्न है, किस आदेश के द्वारा न्यायालय में किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार है, वो देता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो इसका सही उत्तर है ब, 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। चौथा है, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है ब, प्लेटो। अगला प्रश्न है, फ्रीडम फ्रॉम फियर इस पुस्तक के रचयिता कौन है। वो है म्यांमार की आंग सान सू की। ये इसका ए है, वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है छठा, जाति एवं रंग भेद विरोधी आंदोलन मांग करता है। तो इसका सही आंसर है सामाजिक समानता। रंग, जाति, लिंग इन सब के आधार का भेद है वो कहलाता है सामाजिक विभेद। तो इनकी समानता हो गई, सामाजिक समानता की मांग है वो की जाती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो कौन सी समिति के सभापति थे। तो वो थे प्रारूप समिति के। झंडा समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति सरकार का वो होता है औपचारिक प्रधान होता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 6, पहले 7 थे लेकिन उसमें से एक मूल अधिकार को हटा दिया गया है, तो अब 6 हो गए हैं। मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज्य या स्वतंत्रता, तो यहाँ आएगा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यहाँ आ जाएगा स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, हमारी संसद का स्थायी सदन कौन सा है। तो संसद का स्थायी सदन है वो है राज्यसभा। अगला प्रश्न है, समानता का दावा है कि सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने योग्य हैं। तो इसमें उत्तर आ जाएगा मनुष्य। आगे है, हिंद स्वराज पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। गांधी जी जो हैं वो इस हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। अगला है, स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है बंधन का अभाव। बंधन से मुक्ति या बंधन का अभाव, ये है स्वतंत्रता शब्द का शाब्दिक अर्थ। अगला है, समानता के कोई 2 आयाम लिखिए। तो समानता हो सकती है सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, ये 2 बता दिए। इसके अलावा और भी लिख सकते हो, आर्थिक समानता, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे आयाम हो सकते हैं इसके। अगला है चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान का निर्माण में कितना समय लगा। तो वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 11 महीने और 18 दिन। ये इसको संविधान निर्माण में समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। अगला प्रश्न है, धन विधेयक कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक वो केवल लोकसभा में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा। छठा प्रश्न है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका किसे कहते हैं। तो छठे प्रश्न का जो आंसर है, जिसमें विधायिका में 2 सदन हो, जिसमें विधायिका में 2 सदन हो उसे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं। जैसे भारत में संसद के 2 सदन हैं। इसके बाद में लघुतरात्मक अंक प्रश्न है जो 3-3 अंकों के हैं। पहला प्रश्न है, हानि का सिद्धांत क्या है। दूसरा है, अवसर की समानता से क्या आशय है। तीसरा है, मानवाधिकारों का क्या महत्व है। चौथा है, संविधान सरकार की शक्तियों को किस प्रकार सीमित करता है।
अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या संबंध है? छठा प्रश्न है, लोकसभा सदस्यों की योग्यता क्या है? सातवां है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को समझाइए। इसके बाद में आते हैं निबंधात्मक बड़े प्रश्न। उनमें पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधानों के लिए लिए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए और इसके अथवा में है राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। अच्छा, इसके अलावा निबंधात्मक में जो दूसरा प्रश्न है वह न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की रक्षा के लिए जारी की जाने वाली रिट लेख को विस्तार से समझाइए। और एक है, समानता का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न जो है वो है, भारतीय संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, विवेचना करो और राष्ट्रपति की विशेषाधिकार शक्तियों का उल्लेख कीजिए।